अच्छा चलो आज जो है वो हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो है पीडीएफ सीडीएफ और पीएमएफ वगैरह सब क्लियर हो गया था, ठीक है। अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाओ। टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है। हाँ, टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो है हम लोगों को, मैं तुम लोगों को ना एक वक्त में 5 करवा दूंगा। जैसे आज मैं तुम लोगों को 5 करवा देता हूँ, फिर कल 5 कर लेंगे, ठीक है। आज मैं आसान वाली करवा देता हूँ थोड़ी सी। सबसे पहले ये पीडीएफ लगी हुई है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बर्नौली से ही बायनोमियल आया है और बायनोमियल से ही नेगेटिव बायनोमियल आया है, ठीक है। और सेम जो है वो ज्योमेट्रिक भी है, बर्नौली जो है वो ज्योमेट्रिक भी है एक तरीके से, ठीक है। और जो है वो ज्योमेट्रिक फिर हाइपर ज्योमेट्रिक चले आता है, सही है। तो ये 5 जो हम लोग आज कर लेंगे। एक चीज मैं बता दूं, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैं तुम लोग को रिकॉर्डिंग अलग से भेजूंगा, क्योंकि इसकी कोई पीडीएफ नहीं थी और कोई सवाल नहीं था इसका, तो मैं तुम लोग को भेज दूंगा। अभी सबसे पहले बर्नौली पर आ जाओ, सही है। देखो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन मैं इस दफा टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। बर्नौली में से वैसे इतना कोई सवाल नहीं आएगा क्योंकि बेनतहा आसान है, तो सर इसमें से सवाल नहीं देंगे। और यही वाली चीज जो है वो बायनोमियल के अंदर आ जाती है, तो वो फजूल है ये, सही है। तो देखो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होती ये है कि आपके पास अगर आपके पास जो है वो सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अगर किसी किसी भी चीज के दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, जैसे एक कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग, और कॉइन टॉस करने में या एक, जैसे मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, या तो फिर उसमें हेड्स आएगा या मेरे पास टेल्स आएगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास कोई पॉसिबल आउटकम हो नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं हर डबल कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो वो मेरे पास फिर थोड़ा सा बायनोमियल की तरफ जाएगा, क्योंकि उसमें फिर मेरे पास दो कॉइन्स होंगे, उसमें मेरे पास पॉसिबल आउटकम ज्यादा हो सकते हैं कि एक हेड एक टेल्स, दोनों हेड या फिर दोनों टेल्स, या एक पहला वाला टेल्स दूसरा वाला हेड। तो बायनॉली सिर्फ ये होती है कि आप एक चीज के ऊपर करो, सिर्फ उसके सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम हो, या तो फिर ट्रू या फिर फॉल्स, सही है। तो अब देखो यहाँ पे इसी तरह से सर ने लिखा हुआ है कि कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट विद टू पॉसिबल आउटकम्स। ये सारी चीजें लिखी हुई है कि एक सक्सेस होगी या फेलियर होगा। यानी कि अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास हेड आए, ठीक है, और बाकी में हेड आ गया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि कंडीशन जो है वो मेरी सक्सेस हो गई, मतलब ये सक्सेसफुल हो गई है। और अगर टेल्स आ जाता तो मैं बोलूंगा कि ये फेलियर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से अगर जो मेरे पास सक्सेस है उसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और जो मेरे पास फेलियर है उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, जिसको मैं वन माइनस पी पी बोल सकता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास सक्सेस होगी उसको मैं पी से शो करूंगा, ठीक है। और जो फेलियर होगा उसको मैं क्यू से शो करूंगा, और क्यू को हम लोग लिखते हैं क्यू इज इक्वल्स टू वन माइनस पी। यानी कि या तो फिर क्यू लिख दो या तो फिर वन माइनस पी लिख दो, ठीक है। और क्यू की वैल्यू आती कैसे, वन माइनस पी। यानी कि आपके पास जो सक्सेस होगी उसमें से आप वन में से उस सक्सेस को माइनस करवा दोगे तो आपके पास फेलियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इसके अंदर जो है वो आपके पास सिर्फ फॉर्मूला यही होता है, ये जो नीचे लिखा हुआ है पी, एक मिनट, पी एक्स लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, मुझे नजर नहीं आ रहा है ठीक से ये। हाँ, पी एक्स और वन माइनस पी, वन माइनस की पावर वन माइनस एक्स, ठीक है। जहाँ पे ये कर्सर हुआ है। अब वन माइनस पी को देखो सर ने लिख दिया क्यू, यानी कि वन माइनस पी को हम लोग क्यू भी बोल सकते हैं। तो पी एक्स इंटू क्यू वन माइनस एक्स। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को वैल्यूज पुट करनी है। अगर एक कॉइन का कोई सवाल आ गया तो पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालो उसकी, ठीक है। यानी कि अगर एक चांसेस दिए हुए हैं कि आपके पास इतनी प्रोबेबिलिटी है, 20% प्रोबेबिलिटी है ऐसे, तो उसको 20 से डिवाइड करवा के जो है वो 0.2 करके इसमें यहाँ पे पुट करो। फिर जो है वो वन माइनस पी की जगह जो है वो तुम लोग जो है वो वैल्यू वाली पुट कर दो 0.20, और जो है वो यहाँ से क्यू आ जाएगा। और जो है वो यहाँ से ऐसे पावर में ऐड करके हम लोग जो है वो एक्स की जगह जो है वो हम लोग यहाँ पे वो लिखेंगे जो टोटल, जैसे एक सिक्का है ना मेरे पास, तो मैं यहाँ पे एक ही लिखूंगा, वन लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरह से वैल्यूज पुट करके ये हम लोग के पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। इसका इतना कोई काम नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट पे ही यूज होता है ज्यादातर। बायनोमियल इसमें यूज होता है क्योंकि बायनोमियल के लिए आपके पास जो है वो जो टोटल नंबर्स होते हैं, जो ट्रायल्स होते हैं आपके पास वो ज्यादा होते हैं। यानी कि वो एक एक से ज्यादा होते हैं, एक नहीं होता उसमें। जैसे कि अगर मैं दो सिक्कों की बात कर रहा हूँ या अगर मैं तीन सिक्कों की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एक्स मेरे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे की सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, उसके अंदर मुझे एन भी लेना पड़ेगा। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल बस यही होता है, इसमें कोई इतना ज्यादा काम नहीं होता, ठीक है। बायनोमियल पे ज्यादा आएंगे, बर्नौली का वैसे कोई सवाल नहीं आएगा। और अगर आ भी जाता है बर्नौली का सवाल तो वो बायनोमियल ही होगा, ठीक है। बर्नौली अलग से कभी भी नहीं आएगा, बायनोमियल बायनोमियल साथ आएगा। सर इतने सर तो मासूम है नहीं कि इतना नॉर्मल सा सवाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब बायनोमियल पर आ जाओ। ये जैसे मोमेंट्स है ना, ये मोमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स वगैरह जितनी चीजें ना मैं तुम लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें जितनी है ना सब डेरिवेशंस हैं। और डेरिवेशन तो जाहिर सी बात है, मैं जुबानी कैसे समझाऊं वो तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आएगी नहीं। और सर पेपर में वो डेरिवेशन देते भी नहीं है, ठीक है। तो उसका फायदा नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेरिवेशन करने का, मोमेंट्स वगैरह की, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वगैरह की कुछ भी नहीं करो। सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेना। मैं तुम लोगों को अलग से मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप के ऊपर कि कैसे करना है, सही है। एक दफा समझा दूंगा सारी चीजें।
मोमेंट्स वगैरह, मोमेंट्स और मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन, ये दोनों चीज़ें अभी छोड़ दो, मैं अभी टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ कि अगर सवाल आ जाए तो कैसे करना है। और मोमेंट्स का वैसे इतना कोई आएगा नहीं क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में भी नहीं आया था। अब देखो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाओ। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हम लोग की, कि फर्ज करो कि जैसे मैंने अभी बताया सिक्के वाली जो मैंने एग्जांपल दी थी, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि फर्ज करो कि एक स्टूडेंट बैठा हुआ है एग्जाम हॉल में और उसके पास 15 सवाल आते हैं, ठीक है। 15 सवाल है, उसके पास 15 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 15 एमसीक्यू उसके पास आते हैं, जिसमें से अब हम लोग से वो सवाल में पूछ रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी वो बताएं कि जो स्टूडेंट है वो 15 में से 10 सवाल ठीक कर रहा है और 5 गलत कर रहा है, या वो 8 सवाल ठीक कर रहा है और जो है वो 7 सवाल जो है वो गलत कर रहा है। इस तरह से या तो फिर 5 सवाल ठीक कर रहा है या 10 सवाल गलत कर रहा है। तो एक आपके पास जो है ना, एक पीछे आपके पास एक टोटल नंबर्स हैं कि 15 में से वो इतने सही करेगा और इतने गलत करेगा, यानी कि सक्सेस और फेलियर्स की बात यहाँ पर भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर किसमें से हो रही है, यहाँ पर एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है हम लोगों को, एक सैंपल दिया हुआ है कि हाँ 15 चीजें, 15 सवाल हैं, 15 में से या तो फिर इतने सक्सेस होंगी या इतने फेलियर्स होंगे। अगर मैं सिक्कों की बात करूँ, जैसे कि मेरे पास 2 सिक्के हैं और मुझे चाहिए हेड्स और टेल्स चाहिए, ये पहले पे हेड्स चाहिए, दूसरे पे टेल्स चाहिए। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास जो है वो जो चांसेस हैं इसके हेड्स और टेल्स के, वो एक मेरे पास जो है वो सक्सेस का चांस है कि हाँ आ जाएगा, और मेरे पास 3 जो है वो किसके चांसेस हैं, फेलियर के, यानी कि एक हेड्स और टेल्स आएगा, ये मेरे पास सक्सेस हो गई। और जो बाकी 3 है वो क्या हो सकते हैं कि टेल्स और टेल्स, हेड्स और हेड्स, और पहले पे जो है वो हेड और टेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह टेल्स और हेड आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो एक सक्सेस है और बाकी 3 फेलियर है, और ये किस में से, ये टोटल सैंपल स्पेस में से 2 सिक्कों में से, ठीक है। तो 2 सिक्कों की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब सैंपल स्पेस आ जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरी बर्नौली से बायनॉमियल हो जाती है। अब मैंने जैसे एग्जांपल देके बताया, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है अभी 15 क्वेश्चंस वाली, ये लैब 3 में एक सवाल है, उसमें से बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो इसमें इसमें देखो इसका फॉर्मूला ये होता है कि वकास इसका फॉर्मूला लगाना नीचे यहीं ये रखा हुआ, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्स, ये जो यहाँ पे कर्सर है ना इसका वकास का, एन एक्स और पी एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर एन जो है वो हम लोग के पास टोटल सैंपल स्पेस है, ठीक है, यानी कि 15, जैसे 15 क्वेश्चन थे तो मैं एन की जगह यहाँ पे 15 लिख दूंगा। एक्स मेरे पास क्या है कि आपकी जो है वो कितने वो कितने सक्सेस, मतलब कितने सवाल जो है वो उसको सही करना है, या कितने सवाल मतलब जैसे कि 15 में से उसको 3 सवाल सही करने हैं, 4 सवाल सही करने हैं, ठीक है। तो एक्स की जगह यहाँ पे मैं वो वाली वैल्यू लिख दूंगा। अब वो सवाल में लिखा हुआ आएगा आपके पास, ठीक है। अब जो है वो पी जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी है, वो सवाल के अंदर आपके पास गिवन होगी कि आपके पास इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इतने सवाल सही करेगा, यानी कि 20% प्रोबेबिलिटी है कि वो 15 में से 10 सवाल ठीक करेगा। तो 20 को मैं 100 से डिवाइड करवा के, या जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट करके, डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करके, और मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जगह लिख दूंगा, ठीक है। और जो है वो, हाँ मैं पॉइजन वगैरह इसमें समझाऊंगा, पॉइजन सेम ही चीजें, हाँ मैं बताता हूँ, तो फिर आगे वाली उसमें रिकॉर्डिंग में समझाता हूँ। अच्छा देखो, अब Q की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q की जगह यहाँ पर आप 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Q लिखा हुआ है और 1 माइनस पी Q होता है, ठीक है। तो 1 माइनस और जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको माइनस करवा देना, तो आपके पास Q आ जाएगा, ठीक है। और n माइनस एक्स जो उसके ऊपर पावर, देखो यहाँ पे Q जो शो कर रहा है ना वो आपके पास फेलियर शो कर रहा है, और जो P शो कर रहा है वो आपके पास सक्सेस शो कर रहा है, ठीक है। तो Q जो है वो n माइनस एक्स, यानी कि मैं टोटल में से उस नंबर को माइनस करवा दूंगा जो जो ठीक कर उसको, ठीक है। तो उनमें इसके बाद जितने भी सवाल हैं वो गलत ही करेगा, तो क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो फेलियर की तरफ जा रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला है। और एन एक्स जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, मतलब इसको इस तरह से भी लिखता है एन और नीचे एक्स, तो तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन सी एक्स, ठीक है। यानी कि कैलकुलेटर में पुट करना, एन अगर 15 है तो 15 लिखना, सी लिखना, वहां पे कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है, और उसके बाद एक्स अगर आपके पास वो 4 सवाल सही कर रहे हैं तो एन 15 सी 4 कर देना, तो तुम लोग के पास कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। में ब्रैकेट अगर ये जो मैंने समझाया भी सवाल 15 क्वेश्चन वाला, ये अगर आएगा तो इसको ऐसे ही करना है कि 15 जो है वो आपको एन ले लेना है, एक्स जो है वो आपको वो लेना है कि अगर वो आपसे पूछ रहा है कि 15 में से वो 3 सवाल सही कर रहा है, 15 में से 5 सवाल ठीक कर रहा है, 15 में से 10 सवाल ठीक कर रहा है, तो एक्स आपके पास वो नंबर आएगा। पी आपके पास क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि इतने सवाल ठीक करेगा, ठीक है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। और क्यू जो है वो आपके पास फेलियर्स आएंगे, और क्यू का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी, ठीक है। तो इस तरह से बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। इसमें भी नॉन, बस इसमें कोई ज्यादा इतना आगे चीजें है नहीं। बाकी जो है वो इसमें मोमेंट्स और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वो मैं बाद में बताऊंगा, वो
उसकी सिर्फ डेरिवेशन ही है क्योंकि, ठीक है, और उसके कोई इतने ज़्यादा सवाल वगैरह आएंगे नहीं। तो अभी इसको बर्नौली और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर समझ में आ गई, अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अच्छा अब वकास 1 मिनट रुकना। अच्छा अब वो लगा दो, ज्योमेट्रिक और हाइपर ज्योमेट्रिक लगा दो। ज्योमेट्रिक लगा देना पहले। अच्छा देखो, अब हम लोग के पास जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मैं बता दूं कि एक तो इसका जो थोड़ा सा काम होता है वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी किया जा सकता है। मतलब अगर उसको ज्यादा एक्सप्रेस करके बोलें तो जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो नेगेटिव में भी जाती है, और उसको हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बर्नौली की तरह है, सेम चीज है। यहाँ पे देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कि सेम वही चीज है बर्नौली वाली। अगर आपके पास एक सिक्का है, अगर आप उसको उछाल रहे हो तो या तो फिर हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि टेल्स आए और हेड आ गया तो वो फेलियर हो जाएगा, लेकिन अगर वाकई में टेल्स आ गया तो वो सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला भी सेम एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्यू एक्स माइनस वन डॉट पी। अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो वही बर्नौली वाला ही बन जाएगा, ये सही है। पी इंटू क्यू एक्स माइनस वन, सही है। यहाँ पर एक्स आपके पास वही है कि आपके पास कितने आपको बताना है कि इतने कॉइन्स में से बताना है यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम लोग जैसे x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 लेकर कितनी भी ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी q जो है वो q को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, 1 माइनस p से। p जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैसे सवाल में गिवन होगी कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि या तो फिर ये आए या ये आए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वही डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करके और यहाँ पे सिर्फ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, सही है। अब देखिए जो ये तो हुआ है, अब आकाश लास्ट पेज लगा दो, मैं सवाल समझा देता हूँ उसका। ये जो प्रूफ वगैरह हुआ हुआ ये यही प्रूफ किया है कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। ये हाँ लास्ट लास्ट पेज लगाओ इसका, उसमें सवाल है। बाकी चीजें और मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ये सारी चीजें तो जो है ये मैं बाद में बताऊंगा तुम लोगों को। फजूल है ये, बहुत बकवास है। अच्छा देखो अब इसमें लास्ट पेज में, नहीं वकास थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, मैं ऊपर वाला समझा दूं पहले। प्रॉब्लम 1 जो है ना थोड़ा सा ऊपर करके, ये पहले मैं वो वाला बता दूं, हाँ ये वाला। हाँ देखो इसके अंदर अब लिखा हुआ है कि इफ द प्रोबेबिलिटी, इतना छोटा लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इफ द प्रोबेबिलिटी इज 0.75, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लोग को पहले ही निकाल के दे दी। अगर वो नहीं लिखते तो लिख देते 75%, ठीक है। तो या तो फिर इसको डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करके दे कर हम लोग लिख दो, या तो फिर जो है वो पहले से सवाल में गिवन होगी। तो इफ द प्रोबेबिलिटी इज 0.75 दैट एन एप्लीकेंट विल पास द रोड टेस्ट ऑन एनी ट्राई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट विल फाइनली पास द टेस्ट ऑन द फोर्थ ट्राई, ठीक है। यहाँ पर जो है वो, अब देखो हम लोग से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लोग को यहाँ पे गिवन है, ठीक है। p इज इक्वल टू 0.5 मैंने कर दिया, q मैं यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ कि 1 माइनस 0.75। अब यहाँ पर जो है वो मैं x क्या लूंगा, यहाँ पे मैं x फोर लूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट विल फाइनली पास द टेस्ट ऑन द फोर्थ ट्राई, यानी कि एक एप्लीकेंट जो है वो रोड टेस्ट ट्राई करे जा रहा है, और एक फाइनली वो चौथी दफा जब उसने टेस्ट दिया तो वो फाइनली वो सक्सेस मतलब सक्सेसफुल की तरफ हो गया वो, ठीक है। तो फोर्थ ट्राई के अंदर वो कामयाब हो गया। तो अब जो है वो मैं एक्स जो है वो मैं फोर ले लूंगा, सही है। यहाँ पे सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट करी है। क्यू मैंने कैसे निकाला, वही 1 माइनस पी करके, पी की जगह मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी है, एक्स माइनस वन वैसे ही कर दो और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि इतनी वो आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बता देगा कि फोर्थ ट्रायल्स के अंदर, यानी कि फोर्थ ट्रायल्स का मतलब कि यानी कि फोर्थ चौथी दफा में उसने ये वाला पास कर लिया टेस्ट, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम नंबर 2 पर मैं वाले बता दूं, ये सेम वही चीज है बर्नौली वाली, इसमें भी सारा वही काम है। अच्छा देखो प्रॉब्लम 2 में लिखा हुआ है कि 3 पीपल्स टॉस अ कॉइन एंड द ऑड मैन पेस फॉर द कॉफी, यानी कि तीन इंसान जो है वो टॉस करते हैं, ठीक है। और जो ऑड यानी कि जो ऑड नंबर का जो इंसान आ रहा है बीच में, वो जो है वो कॉफी के लिए वो पे करता है, ठीक है। इफ द कॉइन्स ऑल टर्न्स अप द सेम दे आर टॉस्ड अगेन, यानी कि अगर जो कॉइन्स हैं वो तीनों के सेम आ जाते हैं,
यानी कि जैसे तीनों टॉस करते हैं और तीनों के हेड्स हेड्स आ जाते हैं, तो वो दोबारा टॉस होंगे, ठीक है, दोबारा से करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 4 टॉसेस आर नीडेड। यानी कि सवाल देखो, समझो कि क्या लिखा हुआ है, कि उसमें बोला हुआ है कि 3 इंसान जो है वो टॉस कर रहे हैं, एंड द ऑड मैन पेस फॉर द कॉफी। यानी कि जो जो ऑड ऑड नंबर जो आएगा ना, वो कॉफी के लिए पे करेगा, ठीक है। यानी कि जैसे फर्स्ट करो कि अगर हेड्स टेल्स और हेड आ गया, ठीक है, तो वो जो, या तो फिर अगर हेड्स टेल्स और टेल्स आ गया, या तो फिर अगर टेल्स हेड हेड आ गया, यानी कि जो ऑड नंबर होगा ना इसमें, यानी कि जो बिल्कुल सबसे अलग होगा, बिल्कुल जैसे टेल्स आ रहा है और 2 हेड आ गए, या अगर पहला और दूसरा वाला जो है वो हेड आ गया और तीसरा टेल्स आ गया, तो जो एक बच रहा है ना, वो इंसान पे करेगा कॉफी के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 4 टॉसेस आर नीडेड। यानी कि उसने बोला हुआ है कि जब अगर सेम आ जाएंगे, यानी कि तीनों अगर टेल्स आ जाएंगे, तीनों हेड आ जाएंगे, तो दोबारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी आप उतनी बताएं कि 4 से ज्यादा की जरूरत ना पड़े। यानी कि एक जैसे एक तीनों ने एक दफा वो करा, अपना एक दफा टॉस कर दिया तो तीनों में हेड्स आ गए, फिर दूसरी दफा टॉस करा तो तीनों में टेल्स आ गए, फिर दूसरी दफा तीसरी दफा कर दिया तो उसमें भी हेड्स आ गए, लेकिन चौथी दफा में वाकई में आ गए, ठीक है। या चौथी दफा से पहले में भी आ सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फ्यूअर देन 4 टॉसेस आर नीडेड, यानी कि 4 के अंदर अंदर वो लोग इस तरह कर ले कि उनकी वो डिसीजन हो जाए कि इस इंसान को कॉफी के पैसे देना है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर जो है वो सबसे पहले सैंपल निकाल लो, जो वकास ने ब्लू करके बनाया हुआ ना सर्कल। इसमें देखो मैंने 3 सिक्कों के सैंपल निकाल लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। एक जो है वो हेड्स 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 है, यानी कि तीनों हेड्स हैं, फिर लास्ट में तीनों टेल्स हैं। अब देखो जो बीच वाले इसमें हुए हैं ना, हेड्स हेड टेल्स हेड टेल्स हेड, ये मैं ये भी ये बता रहा था कि जैसे 2 हेड्स हैं और एक टेल्स है, यानी कि जिसमें जो ऑड इंसान है ना, यानी कि जो टेल्स जिसका है उसको पे करनी है। फिर दूसरे वाले में क्या है, हेड्स टेल्स हेड, इसमें यानी कि जो दूसरा वाला इंसान है, यानी कि जो सेकंड वाला इंसान था, उसको पे करनी है, क्योंकि उसका सबसे हटकर आया है, उसका टेल्स आया है। फिर जो है हेड्स टेल्स टेल्स है, तो यानी कि जो पहला वाला इंसान है उसका हेड आया, वो सबसे हटकर आया है, तो उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो पहला और लास्ट वाला है, वो बिल्कुल हटा दो, क्योंकि वो तो तीनों सिमिलर है, सॉरी दोनों सिमिलर है, यानी कि अगर वो आ भी जाता है तो आपको दोबारा वो करना है, दोबारा रोल करनी है, रोल कह रहा हूँ, दोबारा टॉस करना है। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है 6/8। 6/8 मैंने क्यों लिखी है यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल जो सैंपल बना हुआ है ना, टोटल टोटल मैंने जो पॉसिबिलिटीज बना, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि टोटल के अंदर से, सॉरी जो जितने पॉसिबिलिटीज होती है ना, उनमें से आप टोटल पॉसिबिलिटीज को डिवाइड करवा दो। यानी कि देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऐसे आउटकम्स है जिन पे बात करी जा सकती है कि हाँ इनमें से होगा। लेकिन टोटल कितनी है, टोटल 8 आउटकम्स आ रहे हैं, टोटल 8 सैंपल बन रहे हैं आपके पास के, इतने इससे ज्यादा होंगे नहीं, यानी कि इससे ज्यादा कर बन नहीं सकते। तो 6/8 कर दो, उसके बाद आगे सॉल्व करके इसको डिवाइड करवाओ, ठीक है। तो यहाँ से हम आपके पास पी आ जाएगा, और क्यू कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी कर दो, जो पी की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उसको आप माइनस करवा दो, तो 1 माइनस पी जो है वो आपके पास क्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने बोला हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 4 टॉसेस आर नीडेड। तो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है पी एक्स इज लेस देन 4। यहाँ पे मैंने इक्वल्स नहीं लिखा है, यानी कि फ्यूअर देन बोला है ना उसने, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी इक्वल की। अगर मैं इक्वल लिखता तो मैं 4 की भी करता, ठीक है। और बाकी जो है वो अच्छा अच्छा सही है। अच्छा देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सबका ना सम ले लिया, मैंने अलग अलग करके इस तीन क्योंकि जाहिर सी बात है मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मुझे सबकी बतानी है कि फीवर देन 4 टॉसेस आर नीडेड। तो मैं इसमें ये एक तरह से डिस्क्रीट है, ये मुझे सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो प्लस करवानी है। डिस्क्रीट में भी हम लोग यही करते हैं ना, सम लेके हम लोग प्लस करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैंने पहले 1 की करी, फिर मैंने 2 की करी, उसके बाद मैं 3 पर रुक गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे से किया, मैंने यहाँ से, तुम लोग और से देखोगे तो सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन हुई है यहाँ पर, सही है। वही वाला काम किया, 3/4 को मैंने कॉमन निकाल के और पहले 1 लिख दिया, क्योंकि 1 की प्रोबेबिलिटी थी, फिर 1/4 कर दिया मैंने, फिर 1/16 कर दिया। वही किया मैंने, पहले प्रोबेबिलिटी 1 की लिए, फिर 2 की लिए, फिर 3 की लिए, सही है। अब 4 के लिए क्योंकि लेस देन था, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये करके लिख दिया। फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम के बाद सॉल्व करके यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास के इतने, आपके पास जो है वो इतनी प्रोबेबिलिटी आ रही है कि आपके पास जो है वो 4 से 4 मतलब मैक्सिमम जो है वो आपके पास या तो फिर 4 होंगे या 4 से कम इतने टॉसेस होंगे कि आप जो है वो आंसर आ जाए आपका, कि डिसीजन मिल जाए आपको कि किसको देना है, मतलब किसको पे करना है। तो इस तरह से सवाल है, नॉर्मल से सवाल है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसमें पी निकालना आना चाहिए और क्यू निकालना आना चाहिए। एक्स जो है वो आपके पास सवाल में गिवन होगा,
ठीक है, उसमें इतना कोई मसला नहीं होता। तो बस ये पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 या इस तरह से करके, तो उसी हिसाब से करोगे, क्योंकि ये डिस्क्रीट का सवाल है ना। तो डिस्क्रीट में ही फिर यही वाली चीजें करते हैं कि आप सम ले, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। बाकी मोमेंट जनरेटर फंक्शन और मोमेंट्स छोड़ दो। इसमें अगर कोई किसी को कोई मसला हो तो मुझे बता देना। और एक अभी रह गया हाइपर ज्योमेट्रिक, ठीक है।